दोस्तों आज हम भूगोल देखेंगे और भूगोल में हमने उत्तरी अमेरिका आपको बता दिया था। आज हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखेंगे। लेकिन दक्षिणी अमेरिका देखने से पहले हम उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ और भी चीज़ें जो है हम आपको बताना चाहते हैं। तो आज हम जो है दक्षिणी अमेरिका देखेंगे देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन हम कुछ आज उत्तरी अमेरिका के बारे में भी कुछ चीज़ें जो है हम बता देते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, काफ़ी अच्छे से आप जान गए होंगे। और ये जो ये वाला हिस्सा आता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका इसे कहते हैं, इस सेंट्रल अमेरिका कहते हैं इसे। और जो है कई बार ये यूपीएससी में भी और कई सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो सेंट्रल अमेरिका में जो देश आते हैं उनके नाम को जो है क्रम से सजाइए, यानी क्रम में बताइए। तो हम आज क्रम में बता देते हैं कि कौन कौन से देश जो है आते हैं सेंट्रल अमेरिका में। तो पहला आता है वेलेजली, दूसरा आता है ग्वाटेमाला, और तीसरा आता है होंडुरस, और चौथा आता है तो एल सल्वाडोर, और पांचवा आता है निकारागुआ, छठवां आता है कोस्टारिका, और सातवां आता है पनामा। तो पनामा आता है। और कई बार इसकी राजधानियाँ भी पूछ देता है। तो राजधानी में याद रखिएगा, राजधानी वेलेजली की राजधानी है तो वेलापेन है, और ग्वाटामेला की राजधानी है तो ग्वाटामाला सिटी, और होंडुरस की राजधानी है तो होंडुरस की राजधानी है टिगासुगाल्पा। इसके अलावा देखेंगे एल सल्वाडोर की राजधानी है तो सैन सल्वाडोर, और निकारागुआ की राजधानी है यानी जो कोस्टारिका की राजधानी है सैन जॉन है। हालांकि जो है अमेरिकी भाषा में इसे सैन हॉर्न कहा जाता है, लेकिन इसे सैन जॉन कहेंगे, यानी सैन जॉन। इसके अलावा पनामा की राजधानी है तो पनामा सिटी है, पनामा सिटी जो है इसकी राजधानी है। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है जो अमेरिका का जो व्यापार होता था, यानी जो अमेरिका का व्यापार होता था वो पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक व्यापार होता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी तो दूर पड़ता था और पर्वत को भी पार करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सागर से क्यों ना व्यापार करते हैं, लेकिन सागर से व्यापार करने के लिए नहर बनाने की ज़रूरत थी। तो नहर बनाया कहाँ जाए, बनाया क्या जाए। तो नहर बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी, तो वो थी पर्वत। नहर बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पर्वत थी। तो देखा गया कि कहाँ पर्वत नहीं है, कहाँ पर पर्वत जो है नहीं है। तो देखा गया कि पनामा में, यानी पनामा जो यहाँ देश है तो उसके पास जो पर्वत थोड़ा कम है। तो उन्होंने अमेरिका ने जो है पनामा देश में जो है नहर बनाने का प्रस्ताव रखा कि नहर बनाया जाए, पनामा में जो है नहर बनाया जाए। लेकिन पनामा ने कहा, ये पनामा की राजधानी जो पनामा सिटी है वही पनामा है। पनामा ने कहा कि जो है हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा। तो अमेरिका ने कहा कि देखिए यहाँ से इंटरनेशनल व्यापार होगा, यहाँ पर जो है यहाँ दुनिया भर से यहाँ पर व्यापार होगा। यहाँ पर आप जहाज़ों का जो है रिफ्यूलिंग कीजिएगा, वहाँ पर जहाज़ों का मेंटेनेंस कीजिएगा। अगर किसी को खाने की आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर खाना भी आप दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी। और आज जो है पनामा की 50% जनसंख्या, यानी आज के समय में देखेंगे तो पनामा की जो 50% जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है पनामा नहर से जुड़ी हुई हैं। पनामा नहर से जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन पनामा नहर को जो जहाज़ें पार कर देती हैं, जो उसे पार करके चली जाती हैं, उसे कहा जाता है पेनामैक्स
उसे कहा जाता है पेनामैक्स, पेनामैक्स कहा जाता है, पेनामैक्स कहा जाता है उन जहाज़ों को। और यहाँ पर लॉक गेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लॉक गेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब लॉक गेट क्या होता है, तो आप इस लॉक गेट को समझना बहुत आसान है। जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, तो सबसे पहले यहाँ पर नाव को लाया जाता है, यहाँ पर नाव को लाया जाता है, बड़े बड़े नाव को, और उसके बाद से जो है इसमें पानी भरा जाता है, यानी एक में पानी भरा जाता है, और जैसे जैसे पानी भरने लगता है ये जो है शिप है वह यानी जहाज़ जो है उठ जाता है और यहाँ पर आ जाता है, और जैसे ही पानी फुल हो जाता है और इस जहाज़ को जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर से जो इसमें पानी भर के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी को ही लॉक गेट कहा जाता है। लॉक गेट सिस्टम का इसमें इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में, यानी दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखेंगे। तो हम दक्षिणी अमेरिका देखेंगे। सॉरी, दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका यानी ये दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर एक द्वीप है, और जो है ये दक्षिणी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका जो है ये ग्वाटेमाला का एक हिस्सा है, यानी ग्वाटेमाला यानी जो दक्षिणी अमेरिका है वो जो है जो है ये दक्षिणी अमेरिका है वो जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी दक्षिणी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह जो है गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा है। यह जो है यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा गुजरती है। और जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो आता है, यानी ज़्यादातर इसका जो हिस्सा आ जाता है वो दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। यहाँ से ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध आता है। तो आप देख रहे हैं कि जो विषुवत रेखा गुजर रही है तो आधे से ऊपर से गुजर रही है, यानी जो दक्षिणी अमेरिका का ज़्यादातर हिस्सा जो आता है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दुनिया का चौथवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह जो महाद्वीप है वो त्रिभुजाकार में स्थित है, इस तरह से स्थित है, त्रिभुजाकार में जो है यह स्थित है। ये कौन से आकार में स्थित है, तो त्रिभुजाकार में स्थित है। अब हम जो है दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ बुनियादी बातों को भी जान लिए कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, या इसका ज़्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये त्रिभुजाकार में स्थित है, इसे हम देख लिए। और जो है यहाँ पर द्वीपीय देश है, उन्हें यहाँ पर जो है द्वीप हैं जिनका नाम है कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन। आगे हम देखेंगे कैरेबियन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर द्वीप है कैरेबियन द्वीप, यहाँ पर सागर है जिसका नाम है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है, तो यहाँ पर जो सागर है वो कैरेबियन सागर है। यहाँ पर जो द्वीप है इसका नाम है तो कैरेबियन द्वीप जो है इनका नाम है। इसके अलावा देखेंगे तो यह जो है अफ्रीका का सबसे दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, तो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, दक्षिणतम बिंदु है तो केप हॉर्न है, यानी केप हॉर्न जो है इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो केप हॉर्न जो है इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर यहाँ पर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो है प्रशांत महासागर स्थित है। यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर देखेंगे तो कैरेबियन सागर है, यहाँ पर देखेंगे तो कैरेबियन द्वीप भी है। यह अटलांटिक महासागर है, यह जो है केप हॉर्न द्वीप जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा देखेंगे प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर द्वीप हैं 3-4 जो द्वीप हैं इनका नाम है तो गलापागोस द्वीप है, यानी गलापागोस
गालापागोस द्वीप है, इन्हें इसका नाम है। तो गालापागोस द्वीप जो है इसका नाम है, जो इक्वाडोर देश में स्थित, इक्वाडोर का हिस्सा है। इक्वाडोर का जो है, यह इक्वाडोर का हिस्सा है। हम इसके बारे में भी देख लिए कि जो कैरेबियन द्वीप है। अब हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका के बारे में जो है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, त्रिभुजाकार में स्थित है, ये कैरेबियन द्वीप है। आगे हम आगे देखेंगे कि आखिर जो है कैरेबियन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ। तो कैरेबियन द्वीप है तो यहाँ पर कौन सा सागर होगा, ये द्वीप के निकट स्थित है तो इसे कैरेबियन सागर ही बोल देते हैं। इसके अलावा देखेंगे अटलांटिक महासागर, ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ये जो है गालापागोस द्वीप है जो कि इक्वाडोर का हिस्सा है, ये इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो केप हॉर्न जो है इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब हम देखेंगे कि आखिर जो है इन कैरेबियन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, आखिर जो है इन कैरेबियन द्वीपों का जो है निर्माण कैसे हुआ। तो कैरेबियन द्वीप का निर्माण देखेंगे। कैरेबियन द्वीप का जो है निर्माण कैसे हुआ। आखिर जो है कैरेबियन द्वीप का जो है इन कैरेबियन द्वीपों का जो है निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो प्लेट है इसका नाम है कैरेबियन प्लेट, ये कैरेबियन प्लेट है। कैरेबियन यह जो है कैरेबियन प्लेट है, और यह जो प्लेट है अटलांटिक प्लेट है, अटलांटिक प्लेट है। और ये जब ये कैरेबियन प्लेट अटलांटिक प्लेट एक दूसरे प्लेट से टकराया, तो हमने बताया था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है, पर्वत बनता है, पठार बनता है, और जो है मृत घाटी भी बनती है, और मृत घाटी भी हमने बताया था। तो जब एक कैरेबियन प्लेट जब अटलांटिक प्लेट से टकराया, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला गया, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला गया। और हमने बताया था कि जो पृथ्वी का अंदर का जो हिस्सा है वो गर्म है, यानी अगर हम पृथ्वी के ये जो पृथ्वी स्थल मंडल पे हम खड़े हैं, अगर हम प्रत्येक 32 मीटर अगर नीचे अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। इससे क्या पता चलता है, इसी कारण से पृथ्वी के अंदर से धधकता हुआ मैग्मा बाहर निकलता है, और जो है ज्वालामुखी बनती है। इससे ही जो कई सारी चीज़ें, जैसे इससे यह पता चलता है कि जो पृथ्वी का बाहरी का जो हिस्सा है वो ठंडा है, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है वो गर्म है। इसलिए जो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली गई तो ये मैग्मा बना, और ये मैग्मा जो धधकता हुआ मैग्मा इस पृथ्वी को जो मेंटल को छेदते हुए जो है बाहर निकला, जिसे ज्वालामुखी कहा गया। और ये ज्वालामुखी जब सागर के अंदर निकला, यानी जब ये सागर के अंदर ही निकला, क्योंकि यह जो पूरा एरिया है वो सागर का ही है, जब सागर के अंदर निकला तो ये जो बाहर निकलने के बाद से ये लावा बन गया, और ठंडा होने के बाद से ये द्वीप का निर्माण हुआ। यानी कौन सा, यह क्या हुआ, यह जो है द्वीप का निर्माण हो गया। यानी इस तरह से जो है इन द्वीपों का निर्माण हो गया, यानी इस तरह से जो है इन द्वीपों का निर्माण हुआ। और जो है हम देखेंगे कि आखिर जो है क्रम में देखेंगे कि कौन कौन से द्वीपों का जो है निर्माण हुआ कैरेबियन द्वीप में। यानी कैरेबियन द्वीप को देखेंगे, कैरेबियन द्वीप कौन कौन से हैं, कौन कौन से द्वीपों का कैरेबियन द्वीपों का निर्माण हुआ। तो कैरेबियन द्वीप में देखेंगे तो ये जो कैरेबियन द्वीप में देखेंगे तो जो है कैरेबियन द्वीप में देखेंगे, कैरेबियन द्वीप में तो ये अमेरिका का जो है, अमेरिका का हिस्सा है, फ्लोरिडा है अमेरिका का। इसके अलावा देखेंगे तो ये है क्यूबा है, यह जो है क्यूबा है कैरेबियन द्वीप का हिस्सा है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर है हैती, है, और यहाँ पर जो है डोमिनिकन रिपब्लिक है, डोमिनिकन रिपब्लिक, यह डोमिनिकन रिपब्लिक है। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जमाइका है, जमाइका यहीं से जो है क्रिस गेल भी यहीं के रहने वाले थे, और जो है उसेन बोल्ट जो दुनिया के सबसे जो है खतरनाक धावक है, वो भी जो है दुनिया के सबसे तेज धावक है, तो वो भी जमाइका के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर द्वीप है जिसका नाम है ट्यूरिफो है, जो कि अमेरिका का कब्जा है यहाँ पर। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र आ जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है छोटे द्वीपीय क्षेत्र, यानी छोटे द्वीपीय क्षेत्र आ जाते हैं, छोटे द्वीपीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो छोटे द्वीपीय क्षेत्र आ जाते हैं, इन छोटे द्वीपीय क्षेत्र को कहते हैं तो लेसर अंटाइल, यानी इन छोटे द्वीपीय क्षेत्र को कहते हैं लेसर अंटाइल,
लेसर एंटाइल कहते हैं। और जो ये बड़े द्वीपीय क्षेत्र रह जाते हैं, यानी बड़े द्वीप है, तो इन बड़े द्वीपीय क्षेत्र को कहा जाता है, तो कहा जाता है ग्रेटर एंटाइल, यानी ग्रेटर एंटाइल कहा जाता है। इसको कहा जाता है, तो ग्रेटर एंटाइल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेटर एंटाइल कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके जो प्रमुख कौन कौन से जो है पर्वत है और कौन कौन से पठार है। तो हम देखेंगे कि इसमें एक ही पर्वत आता है, एक ही पर्वत है, एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक ही पर्वत है, एक ही पर्वत है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है। यह जो पर्वत है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है और इसका सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। अकांका अकांकागुआ जो सबसे इसकी ऊंची चोटी है, जो पूरे दक्षिणी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो अकांकागुआ है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ओजोन डेल सलागो है। ओजोन डेल सलागो ओजोन डेल सलागो है जो दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर कोटेपेक्सी ज्वालामुखी, यहाँ पर देखेंगे तो कोटेपेक्सी है, यहाँ पर जो है तबारोज है। यह जो इक्वाडोर में ही स्थित है, दोनों इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर देश में स्थित है। यानी जो पर्वत में देखें कि जो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत है एंडीज पर्वत है, हालांकि ये पूरी दुनिया की भी सबसे लंबी पर्वत है फोल्ड माउंटेन में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है तो अकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है। यानी इस किस देश में स्थित है? ये पूछ देता है क्वेश्चन की जो जो एंडीज पर्वत सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ जो किस देश में स्थित है, तो अर्जेंटीना में यह जो है स्थित है। और इसके अलावा जस्ट ऊपर देखें तो यहाँ पर ओजोन डेल सलागो मिला जो कि सबसे दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा देखें कि यहाँ पर जो कोटेपेक्सी और जो है ताजरोज जो पर्वत मिले, चोटियाँ मिली, वो किसकी? इक्वाडोर देश में स्थित है। और इसके अलावा देखेंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका के जो है प्रमुख पठार को देखेंगे कौन कौन से जो है पठार हैं। तो कौन कौन से पठार हैं? तो यहाँ पर ज़्यादा गचर बचर हो गया है, अब दूसरा मैप बना देते हैं। हमने पर्वत बनाया, ये पर्वत बनाया जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है, और पर्वत में हमने चोटी बनाई जो अर्जेंटीना में है। एकांकागुआ बनाया, एकांकागुआ जो कि किस देश में? अर्जेंटीना में है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ओजोन डेल सलागो जो दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, और यहाँ पर कोटेपेक्सी जो इक्वाडोर में है। इसके बाद तबारोज जो है, दोनों जो है यह इक्वाडोर में स्थित है। हमने उत्तरी अमेरिका में भी 4 चोटियाँ बताई थी। कौन कौन सी चोटियाँ बताई थी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और जो है इसमें भी 4 चोटियाँ हमने बताया कि जो जो एंडीज में सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, अर्जेंटीना में है कोटेपेक्सी, और एक और ज्वालामुखी, एक और जो चोटी है वो जो है इक्वाडोर देश में स्थित है। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख कौन कौन से जो है पठार कौन कौन से हैं। तो पठार देखेंगे तो यह जो ब्राज़ील की उच्च भूमि है, यह कौन सी भूमि है?